अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिनका नाम सुनते ही दिल में इज्जत और मोहब्बत जाग उठती है। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। हम उनकी गुलबर्गा दरगाह शरीफ की जियारत करने जा रहे हैं। ये वो बुजुर्ग है जिनके करामात और शानदार जिंदगी की कहानियां हर दिल को छू लेती हैं। तो चलिए उनके मुकद्दस सफर और गुलबर्गा दरगाह की तारीख में गोता लगाते हैं, जैसे कोई दोस्त अपनी प्यारी यादें सुनाता है। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज का पूरा नाम है हजरत सैयद सदरुद्दीन अबुल फतेह मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह। आप 720 हिजरी यानी 1320 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद हजरत सैयद यूसुफ हुसैनी और दादा सैयद राजा बिन सैयद अली थे। आपका ताल्लुक हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की नस्ल से था। सोचिए कितना फख्र की बात है कि आपके पुरखे अफगानिस्तान के हिरात शहर से हिजरत करके दिल्ली आए। आपके बड़े दादा सैयद अब्दुल हसन जुनाबिर खुरासान छोड़कर दिल्ली में बस गए। आपके वालिद हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्यारे मुरीद थे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में 725 हिजरी में आपका खानदान दिल्ली से दौलताबाद चला गया, जो आजकल देवगिरी कहलाता है। जल्द ही आपके वालिद की वफात हो गई। फिर आपने अपने दादा की छत्रछाया में तालीम शुरू की। 15 साल की उम्र में दिल्ली लौटकर हजरत शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी से इल्म हासिल किया। आपने हजरत ताजुद्दीन बहादुर और हजरत काजी अब्दुल मुक्तादिर से भी सबक लिया। दिल्ली, ग्वालियर जैसे शहरों में तालीम पूरी करके आपने इल्म की ऐसी बुलंदी छुई कि लोग दंग रह गए। 16 रजब 736 हिजरी यानी 1 मार्च 1336 को आपने हजरत शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी से बैयत ली और उनके मुरीद बने। उनके हुक्म से आपने वासूले बिजोरी, रिसाले, शमिया जैसी किताबें पढ़ी। 757 हिजरी यानी 1356 में आपके उस्ताद ने आपको खिलाफत दी, यानी रूहानी इख्तियार सौंपा। लेकिन गेसू दराज का लक़ब कैसे मिला, सुनिए तो ये कहानी दिल को छू लेगी। एक बार हजरत शेख नसीरुद्दीन अपने मुरीदों के साथ सफर कर रहे थे। वो पालकी में बैठे थे और उनके शिष्य पालकी उठाए हुए थे। उस वक्त सैयद खानदान के लोग लंबे बाल रखते थे और हमारे हजरत के बाल भी लंबे थे। सफर में उनके बाल पालकी में फंस गए। दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन उस्ताद के लिए मोहब्बत और अदब की वजह से आपने मुंह नहीं खोला। थोड़ी दूर चलने पर सिर से खून बहने लगा। ये देखकर हजरत शेख नसीरुद्दीन ने पालकी रुकवाई। जब उतर कर देखा तो आपके सिर से खून रिस रहा था। वो आपकी फिदाकारी से इतने मुतासिर हुए कि सारे मुरीदों के सामने फरमाया, मेरे गेसू दराज यानी लंबे बालों वाले मुरीद खलीफा बनने के हकदार हैं। बस तभी से आप हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज कहलाए। 757 हिजरी में आपके उस्ताद की वफात के बाद उनकी खानकाह की जिम्मेदारी आपको मिली। 44 साल तक दिल्ली में रहकर आपने लोगों को दीनी तालीम दी, इस्लाम का नूर बांटा। गरीबों और मोहताजों की मदद करना आपका शगल था। जो भी नजराना मिलता फौरन गरीबों में बांट देते। इस खिदमत की वजह से लोग आपको बंदा नवाज कहने लगे, यानी वो जो हर किसी के साथ खड़ा हो, हर किसी का दुख दर्द बांटे। तैमूर की जंग के दौरान आप अपने खानदान और मुरीदों के साथ दौलताब गए। फिर 800 हिजरी यानी 1397 में सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज शाह की दावत पर गुलबर्गा शरीफ आए और वहां खानकाह कायम की। एक बार ग्वालियर में मौलाना अलाउद्दीन के घर बयान फरमाया। आपने अपने खानदान को दूसरी जगह भेज दिया ताकि मेजबान को तकलीफ न हो। मौलाना के छोटे भाई शमसुद्दीन बीमार थे। उन्होंने आपसे दुआ की गुजारिश की। आपने फरमाया, मैंने दुआ की, मगर हुक्म है कि आपके भाई के सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। मौलाना को दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, अगर जाना ही है तो ईमान के साथ जाएं। आपने फरमाया, वो दुआ भी कर दी। 10वें दिन शमसुद्दीन की वफात हो गई। आपने उनके जनाजे में शिरकत की और दुआ फरमाई।
कुछ दिन बाद मौलाना ने ख्वाब में अपने भाई को देखा। उन्होंने कहा, अगर हजरत बंदा नवाज ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीला से दुआ न की होती तो मेरा क्या हाल होता। सुभान अल्लाह। आप अरबी, फारसी, उर्दू, दक्कनी, हिंदी में उस्ताद थे। तकरीबन 195 किताबें लिखी। आपकी शादी बीबी रजा खातून से हुई, जिनसे 2 बेटे और 3 बेटियां हुईं। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज ने फरमाया, अगर कोई शोहरत या दिखावे के लिए इबादत करे तो वो अल्लाह के करीब नहीं हो सकता। इबादत दिल से हो, न कि आंखों को दिखाने के लिए। ऐसी इबादत की अल्लाह के पास कोई कीमत नहीं। कितनी गहरी बात है ना। 16 हिजरी यानी 1 नवंबर 1422 को 105 साल की उम्र में आप इस दुनिया से रुखसत हुए। आपका मुकद्दस रोजा शरीफ कर्नाटक के गुलबर्गा शरीफ में है। माशा अल्लाह, उनकी जिंदगी की कहानी दिल को सुकून देती है। उनके करामात और कामों की और बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्यारी बातें आप तक पहुंचें। शुक्रिया मेरे दोस्तों।